हेलो एवरीवन, मेरा नाम आलोक कुमार है और मैंने इस बार के CHSL में 170 स्कोर किया हुआ है। मैंने मैथ में 50 आउट ऑफ 50 किया है, इंग्लिश में 47.5 किया हुआ है, रीजनिंग में 47.5 किया हुआ है। आज मैं अपने रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने किस चीज़ को फॉलो करके इसको अचीव किया। तो चलिए इस पे बात करते हैं कि मैंने किस किस चीज़ को फॉलो किया। सबसे पहले अपन लोग मैथ के बारे में बात करते हैं। आजकल के मैथ का सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज़ क्या हो गया है? मैथ का सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो गया है कि हम लोग कम समय में उसको बना नहीं पा रहे हैं। समय है, मैथ बना सकते हैं। जो एग्जाम में हमारे 25 मैथ आ रहे हैं, मान लो CHSL प्री की बात करते हैं, 25 क्वेश्चन जो मैथ में आ रहे हैं अपन लोग बना सकते हैं। घर पे जाओ 25 क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। मैंने CHSL मैथ में 50 आउट ऑफ 50 किया, 50 आउट ऑफ 50 किया और 50 आउट ऑफ 50 मैंने मात्र 11 मिनट में किया। मैथ का मैंने पूरे पेपर को 11 मिनट में कर लिया था। तो आखिर मैंने कैसे किया? मैथ जो कि आज सबसे बड़ा चैलेंजिंग, उसको मैंने 11 मिनट में कैसे किया? मैं पहले से भी दूसरे टीचरों से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन उस समय से स्कोर इम्प्रूव हो नहीं पा रहा था। मैंने आज तक 50 आउट ऑफ 50 नहीं किया था मैथ में, लेकिन इस बार 50 आउट ऑफ 50 किया। और दूसरा चीज़ की समय भी ज़्यादा लग रहा था। तो मैथ मैंने कैसे किया? मैथ के लिए मैंने इस बार अभिषेक भैया का बैच लिया। अभिषेक भैया का बैच मैंने 3-4 महीने पहले लिया था। अभिषेक भैया के बैच के बारे में जानकारी मुझे यूट्यूब से मिली और मैंने अभिषेक भैया के बैच को फॉलो किया। अभिषेक भैया के बैच को फॉलो करने से मुझे क्या फ़ायदा मिला? सबसे बड़ी चीज़ की एक तो रिलेवेंसी है कि एकदम जो SSC जो पूछ रहा है, सबसे बड़ा चीज़ तो यही है ना यार, कि जो चीज़ SSC पूछ रहा है वो चीज़ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। दूसरा चीज़ पढ़ के क्या फ़ायदा है? जो SSC पूछ ही नहीं रहा है, रिलेवेंट चीज़ पढ़ रहे हैं। और रिलेवेंसी के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि रिलेवेंट तो पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ उसको हम कम समय में सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर रिलेवेंट सोर्स भी पढ़ रहे हैं और उसके बावजूद भी हम उसमें समय ले रहे हैं कि हाँ, जैसे मान लो कि अगर मान लो मैथ में 1 घंटा का CHSL का पेपर है, मैथ में तुम कितना समय दे सकते हो? रीजनिंग का भी आजकल वही हाल हो रहा है। तो मैथ में तुम मैक्सिमम समय दे सकते हो 20 से 22 मिनट मैक्सिमम। अगर तुम उतना में नहीं कर पा रहे हो तो समझो कि सिलेक्शन वैसे ही रुकना है। अगर 5-7 मिनट इधर ज़्यादा दोगे, रीजनिंग में उस समय जाएगा, फिर GK इंग्लिश तुम्हारा मराएगा, रीजनिंग मराएगा। तो सबसे बड़ा चीज़ तो है कि कैसे हम उसका स्पीड मेंटेन करें। तो देखो, अभिषेक भैया के बैच लेने से मुझे ये फायदा हुआ, एक तो रिलेवेंट सोर्स है, दूसरा चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पे काम कर रखा है। कॉन्सेप्ट पे काम कर रखने से फायदा हम लोग को डायरेक्ट ये मिलता है कि जो चीज़ हम लोग भी ऐसा नहीं है, हम लोग भी अगर मेहनत करें तो हम लोग भी उस कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं कि जो हम लोग 2.5 मिनट 3 मिनट समय लेके बनाते हैं, उस चीज़ को हम लोग 2 मिनट में कर सके, 2.5 मिनट में कर सके। ऐसा ये मेरा रिसोर्स रहा है। मतलब इस चीज़ को मैंने फॉलो किया है। हो सकता है आप कोई दूसरा चीज़ फॉलो करते होंगे। ऐसा थोड़ी है कि एक ही सोर्स है, बहुत सारे सोर्स हैं, वहाँ से पढ़ के आप निकाल सकते हैं। लेकिन आज मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या किया। अभिषेक भैया के कोर्स में मैंने ये किया, अभिषेक भैया से पढ़ी। सबसे पहले तो पढ़ने के बाद अब एक यहाँ पे ये है कि पढ़ने के साथ साथ जो आपको असाइनमेंट मिलता है उसका क्यूज के फॉर्म में भी यहाँ मिलता है। अभिषेक भैया का जो बैच होता है उसमें क्यूज भी रहते हैं। तो उस क्यूज के सहारे आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि जो क्लास में आपने क्वेश्चन पढ़े उस चीज़ को आप क्यूज दे सकते हैं। मान लो क्लास में 50 क्वेश्चन करा दिए, 60 क्वेश्चन करा दिए, फिर आपको देखना है कि हम उसमें कम समय ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या हम पहले जितना समय लेते थे उतना ही ले रहे हैं। तब उसको क्यूज दे करके देख सकते हो। अगर मान लो ज़्यादा समय ले रहे हो तो उस चीज़ को फिर कम कर सकते हो। इस समय कम करने में तो सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। समय जो कि मैं भी पहले हमको तो 28 to 30 मिनट भी लग जाता था, लेकिन इस बार मैंने 11 मिनट में ही फोड़ दिया। अब इसके साथ साथ अब बात करते हैं अब दूसरा सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज़, इंग्लिश पे, कि इंग्लिश कैसे करना है। देखो, इंग्लिश हम लोग तो ठेठ बिहारी, ठीक है, अपन लोग को तो ये भी नहीं मालूम रहता है साला। हम तो खुद 7th क्लास तक ले पढ़े भी नहीं, हमको ये भी नहीं मालूम है कि 7th क्लास तक किस स्कूल में गए हैं, नहीं गए हैं। 8th में जब पढ़ने गए तो B और D में भी कंफ्यूज होते हैं कि B ऐसे लिखना है कि D ऐसे लिखना है। अपन इतने ठेठ बिहार से हैं।
फिर भी अपन में एक चीज़ तो है कि अपन के अंदर एटीट्यूड है इस चीज़ का कि जो भी करना है कर लेंगे, उखाड़ देंगे। तो बस वही चीज़ है इंग्लिश के साथ। इंग्लिश को 2-3 चीज़ में बांट सकते हैं। इंग्लिश का एक तो रीडिंग कंप्रीहेंशन वाला पार्ट हो गया, फिर दूसरा वोकैब वाला पार्ट हो गया, फिर ग्रामर वाला पार्ट हो गया। देखो वोकैब के लिए मैंने क्या किया, वोकैब के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि वोकैब के साथ दिक्कत होता है कि वोकैब हम लोग याद तो कर लेते हैं, वोकैब याद कर लेते हैं, लेकिन फिर उसको रिवाइज कैसे करें, अकेले कैसे रिवाइज करें, किससे पूछे, दीवार से पूछेंगे। तो एक मैंने बाई पाठशाला का मैंने 90 डेज वोकैब प्लानर लिया था। उसमें सबसे खास बात क्या है कि उसमें पर डे वाइज के हिसाब से कंपाइल किया हुआ है कि डे 1 में तुमने कुछ पढ़ा, ठीक है, डे 1 में मैंने पढ़ा, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी खासियत क्या है कि डे 1 का पढ़ा। अब डे 1 जो मैंने पढ़ा वो याद है कि नहीं है, हमको कैसे चेक करना पड़ेगा। तो इस बुक में क्या है कि डे 1 का जैसे तुमने पढ़ा, फिर उसके साथ नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे QR कोड दिया हुआ है, उस QR कोड को स्कैन करके अब क्यूज दे सकते हैं। जो मैंने डे 1 पढ़ा उस सिर्फ डे 1 का मैं क्यूज दे सकते हैं। और दूसरा फायदा ये भी है, ऐसा नहीं है कि हर एक, मान लो कि हम बस में चल रहे हैं, मेरे पास वहाँ पे खाली समय है, हमको वहाँ पे क्यूज देना है, तो हम वहाँ पे बुक ले जा करके स्कैन करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ जो माई पाठशाला का अपना ऐप है उस पर भी क्यूज के फॉर्म में पूरा दिया हुआ है। तुम डे 1 याद कर लियो, डे 2 याद कर लियो, मान लो डे 10 तक ले याद कर लिए हो, तुम किसी को भी उस ऐप के सहारे उस दिन का निकाल करके तुम वहाँ पे क्यूज दे सकते हो। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि रिवाइज करने में मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली। एक्चुअली में मैं वर्किंग हूँ, तब मान लो ऑफिस में भी कभी समय मिल गया, डे 1 निकाल लिया, उसको क्यूज के फॉर्म में दे दिया, 2 से 3 मिनट में दे दिया, डे 2 निकाल दिया, उसको 2-3 मिनट में कर दिया, ऐसे मान लो 4-5 दिन का कर दिया, उसे तो सबसे बड़ा फायदा मिला। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ वोकैब वाले पोर्शन हुआ। हम लोग बिहारी हैं, कितना भी रट जाएंगे, वोकैब ही रटना है ना, साइनो रटना है, 2000 रटना है, 3000 रटेगा, रट जाएंगे जा, ऐसा एटीट्यूड रहना चाहिए। टॉपर बनना है ना, टॉपर बनना है तो क्यों नहीं रटेंगे, टॉपर अपन को बनना है। मान लो साइनो इंटो याद कर ला, रटेंगे, 2000 रटेंगे, 2000 से भी अगर क्वेश्चन छूट रहा है तो 3000 रटेंगे, लेकिन रटेंगे। तो इसलिए अब इसके साथ साथ दूसरा एक बड़ा चीज़ क्या है, ग्रामर वाला पोर्शन। ग्रामर वाला पोर्शन में एक चीज़ ध्यान देना है, देखो अपन हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, ग्रामर वाले पोर्शन पे किसी का ये नहीं रहता, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कि अपन हिंदी वाले हैं या इंग्लिश वाले हैं। ग्रामर उनका भी वीक रहता है, ग्रामर हमारा भी वीक रहता है। तो ग्रामर वाले पोर्शन में हम लोग को क्या करना है कि ग्रामर वाले पोर्शन में हमको उनको बराबरी कर देना है कि ग्रामर वाले पोर्शन, अब मेरी बात करोगे तुम लोग भी यार, मान दूसरे जगह पढ़ते ही होगे, मैं कहाँ से पढ़ा और मैं कैसे पढ़ा ग्रामर वाले पोर्शन। ग्रामर वाले में देखते हो कि तुमको ग्रामर वाले में अभी क्या हो रहा है, अभी जब से TCS आया 2018 के बाद से, 2017 से पहले का ग्रामर का पैटर्न कुछ और, ऐसा तो नहीं है कि रूल चेंज हो गया है, लेकिन हाँ पहले जो पैटर्न रहते थे फिर अभी 2018 से जो आ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस तो है ही है, तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं। तो अब हम लोग करते क्या है, पहले मान लो किसी बुक से पढ़ते हैं, फिर किसी बुक से पढ़ें, फिर उसके बाद फिर जाकर हम दूसरे 17 कितना ऐसा अभी मार्केट में अभी जो बुक उपलब्ध है उसमें देखते होंगे कि 2021 तक एक साथ पूरा कंपाइल्ड किया हुआ पहले से लेकर अभी तक का एक साथ नहीं मिलेगा। कुछ बुक ऐसे हैं जिसमें 2017 तक का है, इसके बाद 2018 वाले गायब हैं। कुछ बुक ऐसे है कि 2018 से TCS वाले स्टार्ट किए हैं, पहले वाले गायब हैं। तो पहले वाले करोगे तो बाद वाला छूटेगा, बाद वाले करोगे तो पहले वाला छूटेगा। जबकि अपने को करना है, अगर टॉपर बनना है तो करना तो सब है, छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो ग्रामर के लिए मैंने क्या किया, ग्रामर के लिए मैं तो एक्चुअली में पूरे माई पाठशाला का स्टूडेंट रहा हूँ स्टार्टिंग से ही। तो ग्रामर के लिए मैंने माई पाठशाला का स्मार्ट बुक, ये वाली बुक, ये जो बुक है, इस बुक को मैंने फॉलो किया। इस बुक की सबसे खास बात जानते हो क्या है, एक स्मार्ट बुक है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम ग्रामर का रूल पढ़ते हैं, ठीक, ग्रामर का रूल मान लो पढ़ा, ग्रामर का रूल पढ़ा, अगर नहीं समझ में आया कि क्या लिखा हुआ है, क्या वहाँ पे क्या बताना चाह रहा है सामने वाला, जो लिखा हुआ उस चीज़ का मीनिंग क्या है, क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, तो वहाँ पे QR कोड है। वहाँ पे 2 टीचर पढ़ाए हुए हैं, उज्जवल सर पढ़ाए हुए हैं और जय सर पढ़ाए हुए हैं। किसी से पढ़ सकते हो। हमको पर्सनली तो ऐसे जय सर का जो वहाँ पे वीडियो है वो हमको ज़्यादा अच्छा लगा। आप अगर चाहो तो उज्जवल सर का भी पढ़ सकते हो, जय सर का भी पढ़ सकते हो, लेकिन अपनी मेरी पर्सनल ये है कि हमको जय सर ज़्यादा पसंद पड़े। तो उसमें क्या है कि वहाँ पर तुम ग्रामर पढ़ के फिर अगर तुमको नहीं समझ में आया, माई पाठशाला की ऐप है, वहाँ पे स्कैन करके तुम उसको तुरंत उसी समय वीडियो देख सकते हो कि हाँ उसमें क्या किस मतलब जो चीज़ नहीं समझ में आया क्या है कैसे है, मतलब
इंस्टेंटली वहीं, तुमको बुक छोड़ के फिर कहीं दूसरे जगह नहीं जाना है, डायरेक्ट वहाँ से QR कोड स्कैन करोगे वहीं पे दिखने लगेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें शुरू से लेकर अंत तक, मैंने पहले जितना तक SSC है, मतलब 1997 2000 उस समय से लेकर के अभी तक लेटेस्ट 2021 तक, वहाँ तक का क्वेश्चन कंपाइल्ड है। साथ ही साथ और भी जो एडिशनल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कंपाइल्ड है। तो हमको एक जगह से दूसरे जगह भटकना नहीं पड़ता है, हमको एक जगह पूरा रिसोर्स मिल जाता है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी फायदा हुआ। तो यही हुआ कि हमको फिर ये नहीं करना पड़ा कि पहले एक जगह हम पढ़ रहे हैं, रूल पढ़ रहे हैं, दूसरे जगह वीडियो देख रहे हैं, फिर तीसरे जगह जा कर के क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर चौथे जगह जा कर के TCS का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज़ वाले चीज़ में हमको बहुत फ़ायदा मिला। और फायदा मिला तो इसके कारण क्या हुआ कि टाइम सेव हुआ तो और दूसरे पोर्शन पे समय दिए, जैसे रीजनिंग वगैरह हो गया, जीके हो गया, क्योंकि पढ़ना बहुत सारा चीज़ है। जीके ही इतना भास्ट सेक्शन है कि उसमें भी बहुत सारा समय लग जाता है। तो इसीलिए इंग्लिश अगर एक जगह, मेरी बात मानो, तुम दूसरा भी कर सकते हो, सब मैं तुमको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरी मानो तुम कि समय कैसे बचेगा, अगर रियल में तुमको स्कोर करना है और समय भी बचाना है, एक बार तुम फीचर्स को भी सर्च भी कर सकते हो स्मार्ट बुक को, लेकिन मेरे हिसाब से स्मार्ट बुक बेस्ट है। अगर हम इसके आगे बात करें, अभी के हाल के समय में रीजनिंग पे बात करें, रीजनिंग भी अभी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय बनते जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसा भी स्थिति आ जा रहा है कि हमको कभी कभी मैथ से ज़्यादा कोई लोग समय ले रहे हैं रीजनिंग सॉल्व करने में। तो दिक्कत अभी रीजनिंग में आ रही है। तो देखो रीजनिंग में है क्या, रीजनिंग में क्या कर रहे हैं, रीजनिंग में सब टॉपिक में थोड़ी दिक्कत आता है। दिक्कत कहाँ आता है, सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया बड़ा क्वेश्चन, उसमें दिक्कत आएगा। ब्लड रिलेशन का बड़ा क्वेश्चन दे दिया आएगा। इस केस में हम लोग करते क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखा, 5 लाइन का क्वेश्चन है, छोड़ दिया। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखा, 5 लाइन का क्वेश्चन है, छोड़ दिया। अरे क्यों छोड़ोगे यार, तैयारी कर रहे हो, मान लो आज से 6 महीने 7 महीने बाद एग्जाम है, काहे क्यों छोड़ोगे? आखिर छोड़ने का रीजन क्या है? पढ़ो पहले, इतना तुम खुद को प्रिपेयर कर। लोग बोलते हैं बैंक का क्वेश्चन डाल दे रहा है। अरे यार बैंक का क्वेश्चन डाल रहा है तो एक टॉपिक से डाल रहा है, 2 टॉपिक से डाल रहा है, 2 टॉपिक पढ़ लो अच्छे से। 2 टॉपिक तुम पढ़ के क्यों नहीं जाओगे? रैंकर्स बनना है, रैंक फोड़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, पीछे नहीं भाग सकते। तो इसलिए अपन लोग तो बिहारी ठहरे, अपन तो छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का बड़ा क्वेश्चन दे दे, इतना प्रैक्टिस रहेगा कि हम बड़े क्वेश्चन को 30 सेकंड 40 सेकंड में सोल्व करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट का कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसको हम 20 सेकंड 30 सेकंड में सोल्व करेंगे, लेकिन करेंगे। और दूसरा चीज़ और कि रीजनिंग मैंने कहाँ से पढ़ी, तो रीजनिंग में भी माई पाठशाला यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे राहुल सर का पूरा रीजनिंग का वीडियो पड़ा हुआ है। उसमें हम लोग हमको तो बहुत हेल्प मिला वहाँ से, और भी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ाए हैं। लेकिन एक क्या होता है ना कि एक सिस्टमेटिक ढंग से हमको एक जगह मिलता है, वो भी प्रॉपर रिलेवेंसी के साथ। तो हम लोग बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ तुम लोग देख सकते हो इस चीज़ को कि कैसा है। वैसे मेरा पर्सनली राय है कि एक बार देख ही लेना चाहिए, अगर देख लोगे तो बहुत सही है, क्योंकि अभी का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजमेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत सही है एक ओर से। तो रीजनिंग की बात तो ये रही। दूसरा सबसे बड़ा चीज़, बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं जनरल अवेयरनेस को लेकर के, कि जनरल अवेयरनेस कैसे किया जाए, स्टैटिक जीके कैसे किया जाए। ठीक है भाई, ढीठ तो होना पड़ेगा, रैंक बनाना है, रैंक फोड़ना है तुमको, तो ढीठ तो बनना पड़ेगा, भाग तो सकते नहीं हो। तो जीके करना क्या है, रटने वाला चीज़ है, ढीठ बनना पड़ेगा कि रट ही लेंगे हम। अगर मान लो कि सबसे अच्छा बेसिक बुक क्या है, लूसेंट है, तुम्हारे अंदर ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि लूसेंट को फोड़ देंगे, अपन बिहारी भाषा में कहे तो घोर के पी जाएंगे। ठीक है, इतना पढ़ेंगे कि पी जाएंगे उसको घोर करके। तो ये चीज़ तो करना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक बुक तो वो है लूसेंट, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, माने पढ़ना ही है, अनिवार्य है। ठीक है, इसके साथ साथ अभी हाल के समय में पिछले मतलब 1 साल 1.5 साल से देखा जाए तो स्टैटिक जीके का वेटेज बढ़ रहा है। ठीक है, स्टैटिक जीके का वेटेज बढ़ रहा है। तो स्टैटिक जीके हम लोग कैसे करें? तो देखो स्टैटिक जीके का वेटेज तो बढ़ रहा है। स्टैटिक जीके में कितना हो रहा है, मान लो कि 11 से 12, मान लो 20 टॉपिक, मान लो 20 टॉपिक मान लो। ठीक है, स्टैटिक जीके का 20 टॉपिक, जैसे मान लो कि अगर टॉपिक का नाम मैं लूँ तो डांस वगैरह पूछ लेता है, कभी कभी कोई पूछ लेता है कि कौन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन बजा रहा है, कभी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह,
कभी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन दे देता है, तो ये सब पूछ रहा है, या कोई कभी टेम्पल वगैरह दे दिया कि ये टेम्पल कहाँ है, ये टेम्पल किस शैली से बना हुआ है। तो देखो एक चीज़ तो है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जीके ही ऐसा चीज़ है तुमको रैंक बनाएगा। तुम 150 में कितना भी स्कोर कर लोगे, अगर जीके में 5, मैंने जैसे मान लो मेरा ही बात मान लो, अगर 150 में मैंने 145 स्कोर किया हुआ है, अगर जीके में 5 नंबर ला देता तो 150 तक रह जाता है। तो रैंक अगर फोड़ना है तो तुमको जीके पे मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए जीके कैसे कर रहा है, देखो स्टैटिक जीके का मान लो 20 टॉपिक है, बेसिक बुक लुसेंट वाले करो, एकदम उसको करना ही है। और मैंने जनरल अवेयरनेस के लिए माई पाठशाला पे कोई ये नहीं किया, जनरल अवेयरनेस पे के लिए मैंने दूसरे ही सोर्स यूज किए। जनरल अवेयरनेस वाले केस में मैंने माई पाठशाला को फॉलो, मैंने वैसे तो मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ, लेकिन जनरल अवेयरनेस वाले में मैंने माई पाठशाला को नहीं फॉलो किया। जनरल अवेयरनेस में मैंने क्या किया, लुसेंट की बुक याद की, लुसेंट को घोर के पी गया अगर ऐसा कहो तो। और दूसरी चीज़ मैंने जो 20-30 टॉपिक बनाए, जैसे जो भी आ रहे हैं, जैसे मान लो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि कितना याद करें, तो याद तो करना पड़ेगा, याद नहीं करोगे तो कैसे होगा। मान लो 20 डांस याद करके जाओगे, किसी पूछ देगा तो कहाँ से आओगे। तो इसीलिए खुद को प्रिपेयर करो। अगर मान लो कि डांस पूछ रहा है, जानते हो कि एक डांस आएगा, ठीक है, डांस आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन छूटेगा, अगर तुम उसको बना दिए गलत हो गया तो 2.5 नंबर तुम रह गया। तो इसीलिए करना तो पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है यार, रटना ही है ना, रैंक फोड़ना है। डांस रटेंगे, डांस को भी रट लेंगे, 250-300 डांस रटेंगे। फिर इसके बाद तुम बात रहा जहाँ तक कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन क्या बना, कैसे बजाता है, कौन बजाता है, कौन किसका क्या है, उसको भी रटेंगे, 250-300 रटेंगे। ऐसे कर करके जितना भी 20 टॉपिक है उसको खुद से अलग से एक नोट्स बना लेना है। उसके लिए तुमको खुद पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तुमको गूगल करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। मैंने तो पर्सनली गूगल करके ही किया है, लेकिन तुमको जो भी हो तुमको खुद से ही करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से तुम 20 टॉपिक लिखो, प्रीवियस ईयर उठाओ, 20 टॉपिक लिखो। मोटा मोटी मैंने 5-6 टॉपिक बताया, ये होते हैं। इसके बाद भी और तुम और कुछ टॉपिक छाट सकते हो, कुछ नहीं करना है। अगर मान लो टॉपिक छाटना है, ऐसा नहीं है कि 50 सेट देखना है, वैसा नहीं करना है। तुम CHSL पिछले बार जो हुआ उसका 10 शिफ्ट ले लो, पिछले बार CGL हुआ उसका 10 शिफ्ट लियो। उसके बाद तुम उसमें से स्टैटिक जीके का कम से कम 15, मिनिमम 15, मैक्सिमम 20 या 25 भी, इतना। ऐसा नहीं है कि सब में 400-400 500-500 ही रटना है, या उतना ही रटना है, कुछ में कम ही है, कुछ में 50-60 भी है। जैसे वाद्य यंत्र कितने बजाते हैं, मुश्किल से 50 हैं, 30 हैं, उतना रट लेना है। तो इसलिए कम से कम 15 से 25 टॉपिक वैसे तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है, कि तुम उसको करना ही पड़ेगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुमको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो कि तुम उस चीज़ को पढ़े हुए हो और नहीं जानते हो। तुमको इतना रटना पड़ेगा कि हाँ उस चीज़ को पढ़े हो, तो उस चीज़ को अगर क्वेश्चन है, डांस जैसे हम पढ़े हैं, डांस हमको 400 याद है, कहीं से भी पूछ लो उठा करके फोड़ देंगे। अगर याद भी नहीं रहा है, अगर मान लो कि 400 याद होने के बाद भी कोई नहीं आया, 400 याद होने के बाद 3 तो ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट होगा, चौथा आंसर होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा करना है, 15 से 20 टॉपिक खुद से उसको प्रिपेयर करो, ताकि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ना हुआ। जिस दिन स्टैटिक जीके का क्वेश्चन करने लग गए, उस दिन CHSL में रैंक फोड़ने से तुमको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है।